हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपने मैराथन को नहीं देखा है, जो मैंने 500 क्वेश्चन की बनाई है, तो आप उस मैराथन को जरूर देख लें, क्योंकि उस मैराथन से आपके लगभग जो 500 क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उन सभी क्वेश्चन को कराया गया है। तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप मैराथन को इस वीडियो के बाद अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अनुसार कंप्यूटर की कौन सी प्रमुख इकाइयां होती हैं। जो वॉन न्यूमैन है आर्किटेक्चर के अनुसार कौन सी कंप्यूटर की प्रमुख इकाइयां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर बी CPU, रैम रोम। ऑप्शन सी है अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, डिस्प्ले यूनिट। एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल CPU और रैम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अनुसार ये कंप्यूटर की मुख्य इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो BIOS का मुख्य कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण मीन्स स्थायी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो स्थायी मेमोरी का उदाहरण होता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी होती है? तो रैम होती है वोलेटाइल। रैम कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है वोलेटाइल एंड रोम होती है नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्पानेट का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जो अर्पानेट है, अर्पानेट का निर्माण आखिर किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन बी सैन और शो संचार के लिए, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सैन और शो संचार के लिए अर्पानेट का निर्माण किया गया था। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किस वर्ष विकसित किया गया था? जो ENIAC होता है, ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो किस वर्ष विकसित किया गया था? तो ENIAC कंप्यूटर को सन 1946 में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष विकसित किया गया था? ENIAC, तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया? जो हाइपर टेक्स्ट है, आखिर इसका शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, टिम बर्नर्स-ली, वेनर ब्रूस या टेड नेल्सन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेड नेल्सन द्वारा हाइपर टेक्स्ट शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन तकनीक किस उद्देश्य के लिए की जाती है? उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है? जो प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग में जो राउंड रॉबिन तकनीक होती है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, टाइम शेयरिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए या वर्चुअल मेमोरी के लिए? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम शेयरिंग के लिए राउंड रॉबिन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर इसको किस भाषा में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में, पाइथन, असेंबली या जावा? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलॉक की समस्या को हल करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है? आप डेडलॉक की समस्या को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी रणनीति होती है जो सबसे प्रभावी मानी जाती है? RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्रैप, ऑप्शन नंबर बी बैंकर एल्गोरिथम, पैगिंग या स्पैमिंग? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंकर एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है? तो साइबर अपराध का उदाहरण कौन सा है? तो फिशिंग क्या होता है? ये फिशिंग साइबर अपराध का उदाहरण होता है। साइबर अपराध का उदाहरण फिशिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा गया है बीपीएन। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बीपीएन का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क पर एन्क्रिप्ट कनेक्शन करने प्रदान करना। जो बीपीएन होता है नेटवर्क पर एन्क्रिप्ट कनेक्शन प्रदान करना, ये बीपीएन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार नहीं? जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन रिंग टोकन टोपोलॉजी नहीं होती है। जो टोकन टोपोलॉजी नहीं होती है, बस होती है, रिंग होती है, स्टार होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, और भी टोपोलॉजी होती है जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस एक्सेल में वी लुक अप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो वी लुक अप फंक्शन होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए एमएस एक्सेल में वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का क्या उपयोग होता है? जो ट्रैक चेंज फीचर होता है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? तो ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग होता है दस्तावेज में किए गए बदलावों को ट्रैक करना। ये ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग होता है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे दी है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम की भी लिंक है, आप उन लिंक की मदद से हमें डाउट मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट होता है, और उन ग्रुप से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया प्रोग्रामर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मोबाइल उपयोग को बढ़ाना, ऑप्शन बी सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, ऑप्शन सी कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाना, एंड ऑप्शन डी है केवल ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना। तो पूछा गया है जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ई गवर्नेंस योजना का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए जीमेल, डिजी लॉकर, फेसबुक या अमेजॉन वेब सर्विस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजी लॉकर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ई गवर्नेंस योजना का उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए मैनुअल डेटा एंट्री, ऑप्शन बी कंप्यूटर द्वारा पैटर्न को समझना और निर्णय लेना, ऑप्शन सी केवल डेटा स्टोरेज, एंड ऑप्शन डी है केवल इंटरनेट ब्राउजिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर द्वारा पैटर्न को समझना। ये मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं? जो कंप्यूटर वायरस होते हैं निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? मीन्स कौन सा है जो वायरस नहीं होते, बकाया सब वायरस होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है, ऑप्शन बी वर्म वायरस होता है, और स्पाइवेयर भी वायरस होता है, लेकिन जो फायरवॉल होता है ये फायरवॉल वायरस नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर वायरस का मुख्य प्रभाव क्या होता है? जो रैनसमवेयर वायरस होता है इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना, ऑप्शन सी इंटरनेट को तेज बनाना, एंड ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती की मांग करना। ये रैनसमवेयर वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इसमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिंगर प्रिंटिंग स्कैनिंग, ऑप्शन बी पिन कोड, ऑप्शन सी है टेस्ट पासवर्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है गूगल सर्च। तो पूछा गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो आपका बायोमेट्रिक होता है किसके जरिए होता है? वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए बायोमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी में प्रयोग MQTT का फुल फॉर्म क्या है? जो आईओटी में प्रयोग, आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग। पूछा गया है आईओटी में प्रयोग MQTT का पूरा नाम क्या है? तो MQTT का पूरा नाम होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी डिवाइस के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा? जो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे अधिक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन नंबर सी COAP, एंड ऑप्शन नंबर डी है POP3।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COP। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर में EDGE कंप्यूटिंग का क्या कार्य, जो EDGE कंप्यूटिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन ए डेटा को क्लाउड में स्टोर करना, ऑप्शन बी डेटा को सेंसर पर प्रोसेस करना, ऑप्शन सी डेटा को नेटवर्क से ट्रांसफर करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल IoT डिवाइस को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो IoT आर्किटेक्चर में एड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है कि डेटा को सेंसर से प्रोसेस करना, जो डेटा है उसको सेंसर के जरिए प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिगबी प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है। जो जिगबी प्रोटोकॉल है आखिर इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो जिगबी प्रोटोकॉल का उपयोग लो पावर लो डेटा रेट IoT डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। लो पावर लो डेटा रेट IoT डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IoT डिवाइस में डेटा ट्रांसमिशन की सुरक्षा के लिए कौन सा सबसे अच्छा इंक्रिप्शन तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए है AES, ऑप्शन बी MD5, ऑप्शन सी है SHA, ऑप्शन नंबर डी है टेलनेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AES। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। पूछा गया था IoT डिवाइसेस में डेटा ट्रांसमिशन की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा इंक्रिप्शन तरीका कौन सा है, तो AES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है LORAWAN वैन का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है लो पावर वाइड एरिया IoT नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कौन सा IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल मुख्य रूप से मोबाइल IoT संचार के लिए डिजाइन किया गया है। 4G TLE LTE, ऑप्शन बी NB IoT नैरो बैंड IoT, ऑप्शन सी जिगबी, एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTP। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NB IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से मोबाइल IoT संचार के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IoT में प्रयुक्त RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस चार्जिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है वीडियो स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन RFID का मुख्य प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा IoT में प्रयोग किया जाने वाला हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है। IoT में उपयोग किए जाने वाला हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है, आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई, ESP8266 या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉग कंप्यूटिंग IoT में किस समस्या का समाधान करता है। जो फॉग कंप्यूटिंग होता है ये IoT में किस समस्या का समाधान करता है। ऑप्शन ए क्लाउड तक डेटा भेजने से पहले डेटा की प्रोसेस करना, ऑप्शन बी IoT डिवाइस की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअलाइजेशन को बढ़ावा देना, एंड ऑप्शन नंबर डी है हाई स्पीड नेटवर्किंग। क्वेश्चन में पूछा गया था जो फॉग कंप्यूटिंग है IoT में किस समस्या का समाधान करता है। ये करता है क्लाउड तक डेटा भेजने से पहले ही डेटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थ्रेड प्रोटोकॉल का मुख्य प्रयोग किस में किया जाता है। जो थ्रेड प्रोटोकॉल होता है इसका मुख्य प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट होम, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन सी सोशल मीडिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है वीडियो स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट होम ऑटोमेशन थ्रेड प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दोबारा है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो ट्रैक चेंज फीचर होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर इसका क्या प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना। ये ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्टाइल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज के स्वरूप को स्वचालित रूप से लागू करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए, दस्तावेज को पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए, या स्पेलिंग को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा स्टाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टाइल का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज के स्वरूप को स्वचालित रूप से लागू करने के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मेल मर्ज फीचर होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर इसका प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए, एक साथ कई डॉक्यूमेंट को मिलाने के लिए। ऑप्शन बी, एक ही डॉक्यूमेंट से कई व्यक्तियों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, दो अलग अलग फाइलों को जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेज को एनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक ही डॉक्यूमेंट को कई व्यक्तियों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फ्रेम का उपयोग किसके लिए होता है? जो फ्रेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है कि इमेज और टेक्स्ट को नियंत्रित करने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी है पेज ब्रेक जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल टेबल एडिटिंग के लिए। तो फ्रेम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फ्रेम का क्या प्रयोग होता है? तो फ्रेम का प्रयोग होता है इमेज और टेक्स्ट को नियंत्रित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी बटन से आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें ऑटो टेक्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज को स्वचालित रूप से सेव करने के लिए। ऑप्शन बी, बार बार उपयोग होने वाले टेक्स्ट को स्टोर करके आसानी से पुनः उपयोग करना। ऑप्शन सी, वर्तनी जांचने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नए फॉन्ट को जोड़ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करके आसानी से उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग क्या होता है? तो आंसर आपको डायरेक्ट देखने को मिल गया। तो पाइवोट टेबल का क्या उपयोग होता है? डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो सॉल्वर टूल होता है ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है। पूछा गया है कैल्क में सॉल्वर टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैल्क में सॉल्वर टूल का उपयोग किया जाता है जटिल गणनाओं को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए सॉल्वर टूल का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576 रो होती हैं। कितनी रो होती हैं? 10,48,576 रो को क्या कौन सी कहलाती हैं? जो 1 2 3 होती हैं उनको रो से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फीचर का क्या उपयोग? जो गोल सीक फीचर होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है एक निष्पादित परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट मान समायोजित करना। ऑप्शन नंबर बी है डेटा को ग्राफ में बदलना। एंड ऑप्शन नंबर सी है सेल फॉर्मेटिंग में बदलना। एंड ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट एडिटिंग करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक निर्दिष्ट परिमाण प्राप्त करने के लिए इनपुट मान को समायोजित करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का क्या उद्देश्य है? जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है आखिर इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही सेल एड्रेस जो फॉर्मूला में स्थायी फिक्स होता है ए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या कार्य है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या कार्य है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कार्य होता है डेटा के आधार पर सेल का स्वरूपण स्वचालित रूप से बदलना एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो डेटा वैलिडेशन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सेल में दर्ज किए गए
किए जा सकने वाले डेटा को नियंत्रित करने के लिए, वर्तनी जांच करने के लिए, डेटा को चार्ट बनाने के लिए या नई शीट जोड़ने के लिए। तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है कि सेल में दर्ज किए जा सकने वाले डेटा को नियंत्रित किया जाता है, मीन्स नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 41, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एरे फार्मूला का उपयोग क्या होता है? जो आपके एग्जाम में जो फार्मूले क्वेश्चन आते हैं, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एरे फार्मूला का उपयोग क्या होता है? तो एरे फार्मूला का उपयोग होता है एक ही फार्मूले के साथ कई सेल को लागू करना, ये एरे फार्मूला का उपयोग होता है। एक ही फार्मूले को एक साथ कई सेलों पर लागू करना एरे फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य? जो स्लाइड मास्टर होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसका क्या कार्य होता है? तो स्लाइड मास्टर का उपयोग होता है संपूर्ण प्रेजेंटेशन में एक समान डिजाइन को स्वरूपण करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका जो होता है, जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया और आप चाहते हैं, जैसे आपने बहुत सारे स्लाइड बना ली, आप चाहते हैं सभी स्लाइड में एक साथ डिजाइन लग जाए, तो आप किसके जरिए लगा सकते हैं? स्लाइड मास्टर के जरिए सभी में एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग होता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसका क्या प्रयोग होता है? तो कस्टम एनिमेशन का प्रयोग होता है स्लाइड के लिए कस्टम मूवमेंट इफेक्ट डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कस्टम एनिमेशन का। मतलब कहने का क्या है, जैसे आपकी ये स्लाइड है, आपने स्लाइड के अंदर 2 से 3 पिक्चर लगा ली और आप चाहते हैं जैसे आपकी स्लाइड आए, स्लाइड आने के बाद जो आपने पिक्चर लगाई है इसमें कुछ अलग से एनिमेशन हो, उसको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। तो स्लाइड के अंदर के कंटेंट में एनिमेशन लगाने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे कि इसका अर्थ होता है कि वर्तमान में पहली स्लाइड है, जैसे इसके बाद जैसी दूसरी स्लाइड आए तो उसमें कुछ इफेक्ट हो, एक स्लाइड से दूसरी, जब स्लाइड ट्रांजेक्शन हो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाए तो उसमें कुछ बदलाव हो। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के दौरान होने वाला प्रभाव स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंडआउट व्यू का उपयोग क्या होता है? जो हैंडआउट व्यू होता है इसका प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंटेशन का प्रिंट लेआउट बदलने के लिए, मीन्स प्रेजेंटेशन का प्रिंट लेआउट लेने से पूर्व उसका पूर्वावलोकन देखने के लिए, मीन्स उसका प्रीव्यू देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड एडिटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो जोड़ने के लिए। मिस इसका कहने का मतलब ये है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आप लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका प्रीव्यू देखने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको देखना है कि प्रिंट करने के बाद आखिर ये कैसा दिखेगा, मिस उसका प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इंप्रेस में होता है जो हैंड आउट भी होता है, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेने से पहले उसका पूर्वावलोकन, मीन्स उसका प्रीव्यू देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रिहर्सल टाइमिंग का उपयोग, जो रिहर्सल टाइमिंग होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिहर्सल टाइमिंग का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक स्लाइड में समय का निर्धारण करने के लिए। जैसे आपने स्लाइड बनाई और आप उसमें सेकंड लगा दिया कि जो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद अगली स्लाइड आए, तो वो होता है रिहर्सल टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्या? जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका क्या उपयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग होता है सभी स्लाइड को एक साथ देखने और उनकी स्थिति बदलने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स व्यू का क्या कार्य होता है? जो नोट्स व्यू होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक नोट्स के लिए प्रेजेंटर के नोट्स जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी स्लाइड डिलीट करने के लिए। ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है केवल टेक्स्ट एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक स्लाइड के लिए प्रेजेंटर के नोट्स जोड़ने के लिए नोट्स व्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एम्बेडेड वीडियो फीचर का उपयोग क्या होता है? जो एम्बेडेड वीडियो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसका क्या प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एम्बेडेड वीडियो फीचर का क्या उपयोग होता है? इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन में वीडियो को जोड़ने के लिए एम्बेडेड वीडियो फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हाइपर लिंक फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है इसमें हाइपर लिंक फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड में किसी अन्य डॉक्यूमेंट वेब पेज या फाइल को लिंक करने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप किसी एक पेज में दूसरी पेज की लिंक देना चाहते हैं तो उससे किसकी मदद से दे सकते हैं, तो उसको हाइपर लिंक की मदद से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मैराथन की भी लिंक दे दी है और सभी वीडियो की भी लिंक दी है और साथ ही में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। आप व्हाट्सअप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से आपस जुड़ें जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो इन सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अधिक रैम जोड़ना, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क का उपयोग करके मेमोरी को विस्तार देना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना एंड ऑप्शन नंबर डी है VIOS को अपडेट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है हार्ड डिस्क का उपयोग करके मेमोरी को विस्तार देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है BIOS का मुख्य कार्य क्या। जो BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है। BIOS का मुख्य कार्य होता है सिस्टम को बूट करने और हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। ये BIOS का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है IPv4 में कुल कितने एड्रेस स्पेस होता है। जो IPv4 होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें कुल IP स्पेस जो एड्रेस होता है स्पेस कितना होता है, 16 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है या 128 बिट का होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 बिट का। IPv4 में कुल कितने बिट्स का एड्रेस होता है स्पेस होता है, तो 32 बिट का। यदि आपसे पूछता कि IPv6 इसमें कितना होता है, इसमें होता है आपका 128 बिट का। IPv4 में 32 बिट का स्पेस होता है एंड IPv6 में 128 बिट का स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है IPv6 में कितने हेक्साडेसिमल ब्लॉक्स होते हैं। जो IPv6 में कितने हेक्साडेसिमल ब्लॉक होते हैं, तो IPv6 में 8 हेक्साडेसिमल ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है DOS डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो DOS होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। DOS की फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा चोरी करना, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को ओवरलोड करके सेवाओं को बंद करना, ऑप्शन सी फायरवॉल को वापस करना एंड ऑप्शन नंबर डी है इनक्रिप्शन बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को ओवरलोड करके सेवाओं का बंद करना DOS का अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मशीन लर्निंग के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं। जो मशीन लर्निंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सुपरवाइज, ऑप्शन नंबर बी अनसुपरवाइज, ऑप्शन नंबर सी रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। जो मशीन लर्निंग होते हैं ये मशीन लर्निंग के तीनों ही भाग होते हैं सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये सभी मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है डीप लर्निंग में किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। जो डीप लर्निंग होता है इसमें किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिसीजन ट्री का, ऑप्शन नंबर बी न्यूअर नेटवर्क का, ऑप्शन नंबर सी लीनियर रिग्रेशन का एंड ऑप्शन नंबर डी है नेवियर वेव्स का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूअर नेटवर्क का। पूछा गया था कि डीप लर्निंग में किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, तो न्यूअर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को लोकलिटी स्टोर में सुविधा करने की सुविधा, ऑप्शन नंबर बी ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट से स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। मतलब आप जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सेव होगा उसको आप ऑन
डिमांड स्केलेबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है हार्डवेयर क्लाउड का अर्थ क्या अर्थ है। जो हार्डवेयर क्लाउड होता है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए केवल लोकल डेटा स्टोर सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है केवल पब्लिक क्लाउड का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड का उपयोग संयोजन, ऑप्शन नंबर डी है केवल ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूछा गया है कि हाइब्रिड क्लाउड का क्या अर्थ होता है। तो हाइब्रिड क्लाउड का अर्थ होता है प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों का संयोजन हार्डवेयर क्लाउड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है एड कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो एड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ऑप्शन नंबर ए डेटा सेंसर की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी डेटा को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के करीब लाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर ग्राफिक्स में सुधार के लिए। एड कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डेटा प्रोसेसिंग स्रोत डिवाइस के करीब लाने के लिए एज कंप्यूटिंग की आवश्यकता पड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क पीओडब्ल्यू का क्या कार्य होता है। जो पीडब्ल्यू होता है वो क्या करता है। ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई और सिक्योर करने के लिए, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क स्पेस को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्किंग को तेज करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई और सिक्योर करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर की संख्या, ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर की संख्या, ऑप्शन नंबर बी क्यूबिट का एक साथ कई स्टेटस में दिखाना रहना मीन्स, ऑप्शन नंबर सी है हाई स्पीड प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लासिकल कंप्यूटिंग को तेज करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक क्यूबिट का एक साथ कई स्टेटस में रहना, ये आपका क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपर पोजिशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। आप डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी TOR नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी FTP, एंड ऑप्शन नंबर डी है VPN। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी TOR नेटवर्क। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है नॉर नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका उपयोग क्या होता है। जो VPN होता है VPN का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित और निजी ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी वायरस स्कैन के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित और निजी ब्राउजिंग के लिए VPN का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है ट्यूरिंग मशीन किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ट्यूरिंग मशीन होता है इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर ग्राफिक्स के, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम डिजाइन और थ्योरी ऑफ कंट्यूजेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम डिजाइन और थ्योरी ऑफ कंट्यूजेशन के लिए ट्यूरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है AI एथिक्स से क्या तात्पर्य है। जो EI एथिक्स होता है इससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए मशीन लर्निंग को तेज बनाना, ऑप्शन नंबर बी AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने नैतिक एथिकल उपयोग और प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित बनाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल डेटा साइंस का प्रयोग। AI एथिक्स से क्या तात्पर्य है। तो AI एथिक्स से तात्पर्य होता है AI सिस्टम नैतिक उपयोग और प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा माइनिंग का उद्देश्य क्या। जो डेटा माइनिंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो डेटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा पैटर्न और इंसाइट्स प्राप्त करना, ये डेटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डेटा पैटर्न और इंसाइट्स प्राप्त करना, ये डेटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है वायरस फैलाना, ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क बैंडविड्थ बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर सुधारना। जो साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराना। ये उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराना ये फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है न्यूरल नेटवर्क किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं एक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉजिकल रीजन पर, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन ब्रेन के समान पैटर्न पहचानने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा स्टोरेज के लिए। तो न्यूरल नेटवर्क किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये करते हैं ह्यूमन ब्रेन के समान पैटर्न की क्षमता पर जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी में एक्ट्यूएटर्स का क्या कार्य होता है। जो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है इसमें एक्ट्यूएटर्स का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कमांड को फिजिकल एक्शन में बदलना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा सिक्योरिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क कनेक्शन को तेज करना। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी में एक्ट्यूएटर्स का क्या कार्य होता है। तो एक्ट्यूएटर्स का कार्य होता है कि डिजिटल कमांड को फिजिकल एक्शन में बदलना। ए आईओटी में एक्ट्यूएटर्स का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ पर आपके कुछ 10 से 12 ट्रू फॉल्स हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं इसलिए कुछ ट्रू फॉल्स भी लाया हूँ। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 11 ट्रू फॉल्स हैं पूछा गया है क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 25 से 30 ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं। पूछा गया है BIOS कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम स्टार्ट होने पर लोड होता है। जो तो आंसर होगा इसका ट्रू। पूछा गया जो BIOS होता है जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपके मॉनिटर मींस कीबोर्ड और माउस में लाइट आती है तो BIOS के जरिए चेक होता है कि ये सभी डिवाइस कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 फायरवॉल का जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखना होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है और वायरस को सुरक्षा के लिए एंटीवायरस प्रदान करता है। जो वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से सुरक्षा कौन करता है। तो वायरस से सुरक्षा करते हैं एंटीवायरस और फायरवॉल का काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस में 64 बिट होते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कितने बिट होते हैं 128 बिट होते हैं। जो IPv4 होता है उसमें कितने बिट होते हैं उसमें होते हैं 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग केवल सुपरवाइज लर्निंग तकनीकों का प्रयोग करता है। तो आंसर होगा फॉल्स क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था जो मशीन लर्निंग होते हैं उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव की तुलना में HDD हार्ड डिस्क ड्राइव तेज होती है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। HDD से तेज होती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये स्लो होती है HDD से। मीन्स तेज कौन सी होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है TOR नेटवर्क को मुख्य रूप से एन्क्रिप्टेड और अनाम ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो टॉर नेटवर्क होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है डीप हैकर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पूछा गया है AI एथिक्स का मुख्य उद्देश्य AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए और नैतिक पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 काउंटिंग कंप्यूटिंग में क्यूबिट केवल 0 और 1 की अवस्था में हो सकता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। 0 या 1 की अवस्था में हो सकता है। तो आंसर होगा फॉल्स। क्यूबिट सुपर पोजिशन में एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक 0 हो या 1 हो, ये दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लॉकचेन में डेटा को बदला या हटाया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। ब्लॉकचेन में डेटा को बदला या हटाया नहीं जा सकता, यह इम्यूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है डेनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक मुख्य रूप का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये
होता है, सिस्टम को बंद करना होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो डेनियल ऑफ सर्विस DOS का अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पूछा गया है, कैप्चर का प्रयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि यह उपयोगकर्ता मानव है या नहीं, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। जो कैप्चर का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है ये सत्यापित करने के लिए होता है कि ये मानव है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है EPROM। EPROM की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पूछ जाती है कि EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो को किसके द्वारा मिटाया जाता है? जो मिटाया जा सकता है, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी UV किरणों द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है पानी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कैच मेमोरी होती है, कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए तेज एक्सेस मेमोरी का प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है बूटिंग प्रक्रिया को तेज करना। तो कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए तेज मेमोरी एक्सेस प्रदान करना। ये कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पूछा गया है कर्नेल का क्या कार्य होता है? जो कर्नेल होता है, कर्नेल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन बी वायरस स्कैन करना, ऑप्शन सी केवल ग्राफिक्स को नियंत्रित करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजर को ऑपरेट करना। तो पूछा गया है कि कर्नेल का क्या कार्य होता है? कर्नेल का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ये कर्नेल का कार्य होता है। कर्नेल का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है किस एल्गोरिथम का उपयोग पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? जो पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए SHA-256, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP/IP, एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTP। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SHA-256। किस एल्गोरिथम का उपयोग पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो SHA-256। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो मैक एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, 32 बिट, 48 बिट या 64 बिट? तो मैक एड्रेस होता है 32 बिट का। IPv4 कितना होता है? वो होता है 32 बिट का, और 6 होता है 128 बिट का, और जो मैक एड्रेस होता है वो होता है 48 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सिस्टम एज ए सर्विस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन सी स्टोरेज एज ए सर्विस, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटी एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है मेलवेयर में कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं? जो मेलवेयर होता है उसमें से कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या ये सभी? तो मेलवेयर में कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मेलवेयर में वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस प्रकार के ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है? डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस प्रकार के ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गूगल क्रोम का, ऑप्शन नंबर बी मोजिला फायरफॉक्स का, ऑप्शन सी TOR का, एंड ऑप्शन नंबर डी है एज माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TOR। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस प्रकार के ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है? तो TOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस। AI के कौन कौन से मुख्यतः प्रकार होते हैं? जो AI होते हैं उसके मुख्यतः कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए
वीक एआई, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एआई, ऑप्शन सी जनरल एआई एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी। एआई के जो सभी प्रकार होते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड जनरल एआई। पूछा गया है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं? तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य प्रकार होते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, जनरल एआई एंड उपयुक्त सभी। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाना, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर सुधारना। तो पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी चुराना। ये साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक पर आधारित होता है? जो ब्लूटूथ होता है ये किस प्रकार की तकनीक पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्शन नंबर डी है सैटेलाइट। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक पर आधारित होते हैं? तो ब्लूटूथ आधारित होते हैं आपके रेडियो वेव्स तकनीक पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक किस पर किया जाता है? जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किस अटैक पर किया जाता है? इस अटैक का प्रयोग किस पर किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क पर, वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस पर, हार्डवेयर सिस्टम पर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर? एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक किस पर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है न्यूरल्स नेटवर्क का मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो न्यूरल्स नेटवर्क होते हैं, न्यूरल्स नेटवर्क का मुख्य प्रयोग कहाँ किया जाता है? इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा प्रीडेटिकेशन एंड सभी। तो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो न्यूरल्स नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से इन सभी में किया जाता है। मिस इमेज रिकॉग्निशन में किया जाता है, न्यूरल्स लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है और डेटा प्रीडिक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 बिग डेटा में 3VS क्या दर्शाते हैं? जो बिग डेटा होता है, बिग डेटा में 3VS होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, ऑप्शन नंबर बी वर्जन, वैलिडेशन, वैल्यू, ऑप्शन सी वर्चुअल, विजुअल, वेरीफाई एंड ऑप्शन डी है वेरिएंस, वॉल्यूम या वैल्यू। तो बिग डेटा में 3VS क्या दर्शाते हैं? तो बिग डेटा में जो 3VS होते हैं वो दर्शाते हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। बिग डेटा में 3VS क्या दर्शाते हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है आईओटी सेंसर का क्या कार्य होता है? जो आईओटी सेंसर होते हैं इनका क्या कार्य होता है? आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग। एक सेंसर होते हैं इनका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहित करना, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करना, ऑप्शन सी है नेटवर्क को तेज करना एंड ऑप्शन नंबर डी है एन्क्रिप्शन प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो आईओटी सेंसर का क्या कार्य होता है? तो आईओटी सेंसर का कार्य होता है डेटा संग्रह करना, आईओटी सेंसर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है एज कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एज कंप्यूटिंग होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा को क्लाउड पर स्टोर करना, ऑप्शन बी डेटा को स्रोत डिवाइस के पास ही प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है पासवर्ड सिक्योरिटी बढ़ाना। एज कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एज कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को स्रोत या डिवाइस के पास ही प्रोसेस करना। ये एज कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने हेक्साडेसिमल समूह में विभाजित होता है? जो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है ये कितने हेक्साडेसिमल समूह में विभाजित होता है?
4 में होता है, 6 में होता है, 8 में होता है या 10 में होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 समूहों में विभाजित होता है। IPv6 एड्रेस कितने हेक्साडेसिमल समूहों में विभाजित होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 समूहों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? जो ब्लॉकचेन में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? SH256, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टैक, ये सभी ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। SH256, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक ये ब्लॉकचेन में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य एल्गोरिथम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, रैनसमवेयर किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? जो रैनसमवेयर होता है ये किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? ऑप्शन ए, सिस्टम डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, नेटवर्क पर वायरस फैलाना, वेब एप्लीकेशन को क्रैश करना एंड ब्राउजर की गति बढ़ाना। तो रैनसमवेयर किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? तो रैनसमवेयर होता है, ये होता है सिस्टम डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना, ये रैनसमवेयर साइबर अटैक होता है। यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर के स्पीड टेस्ट करना, यह जांचना कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जांचना कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जैसे मैंने बताया कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक पड़ी हैं, आप सभी वीडियो देख सकते हैं और खास तौर से आप मैराथन को देखना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।